वेलकम बैक। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट आफाक अहमद। आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सिटी पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है शहर बहावलपुर। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की अमेजिंग वीडियो की जानिब। वेलकम बैक। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट आफाक अहमद। आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सिटी पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है शहर बहावलपुर। बहावलपुर के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि बहावलपुर सिटी कैसी है और बहावलपुर में क्या छुपे राज हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी शानदार आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की अमेजिंग वीडियो की जानिब। जनूबी पंजाब की गर्म और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर एक ऐसा शहर आबाद है जिसकी तारीख, जोग्राफिया, मईशत, सकाफत और इंसानी खिदमत की पहचान आलमी सतह पर मशहूर है। दरिया सिंध और नाला सिरा की लहरें सदियों से ज़मीन को सैराब करती रही हैं। यहाँ चौलिस्तान का सहरा खामोशी से तहजीबों की दास्तान सुनाता है और गर्मियों में आम और खजूर की खुशबू पूरे ज़िले में फैल जाती है। इस शहर में शाहाना महल, किले, तारीखी यादगारें और जदीद तालीमी और तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं जो हर आने वाले को हैरत में मुब्तला करते हैं। जी हाँ, ये है बहावलपुर जो पाकिस्तान के सूबे जनूबी पंजाब में वाक़ है और रकबे के लिहाज से तकरीबन 24,830 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये ज़िला जनूबी पंजाब के सबसे वसी अजला में शुमार होता है। इसकी सरहदें जनूब में सिंध, मगरब में बलोचिस्तान और शुमाल मशरिक में देगर पंजाब के अजला से मिलती हैं जो इसे तिजारती और स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम बनाती हैं। ज़िले की ज़मीन मुख्तलिफ जोग्राफियाई खसूसियात की हामिल है। शुमाली और मशरकी हिस्से ज़रख़ेज़ नहरी इलाकों पर मुश्तमिल हैं, जबकि जनूबी और मगरबी हिस्से चौलिस्तान के वसी रेगिस्तानी इलाकों में शामिल है। यही जोग्राफियाई इम्तजाज इसे मुनफरद कुदरती हुस्न अता करता है। दरियाए सिंध और नाला सिरा की लहरें ज़मीन को मुसलसल सैराब करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़रई पैदावार हमेशा वफूर से भरी रहती है। ज़िले की आबादी 1 मिलियन से ज़ायद है, जिसमें शहरी और देही दोनों तबकात शामिल हैं। तहसील बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, अलीपुर और दीगर छोटे बड़े इलाके इंतजामी तकसीम के अहम हिस्से हैं। आबादी की कसाफत ज़्यादातर शहरी इलाकों में है, जबकि देही इलाकों में ज़राअत और बागबानी से वाबस्ता लोग मुकीम हैं। बहावलपुर की बुनियाद सन 1727 में नवाब बहावल खान अव्वल ने रखी। इब्तदाई तौर पर यह छोटा सा इलाका था, लेकिन हुक्मरानों ने इसे मजबूत रियासत में तब्दील करने के लिए नहरी निज़ाम, बागात, किले और शाहाना महल तामीर किए। नवाब बहावल खान दोम ने रियासत के दिफा और तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम किया। नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारुम ने ज़रई इस्लाहात और नहरी निज़ाम में इस्लाहात की। रियासत के आखिरी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त इंतज़ामी अमूर में जदीद निज़ाम को शामिल किया। रियासत बहावलपुर ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे, ज़रई इस्लाहात और फौजी मजबूती में अहम किरदार अदा किया। चौलिस्तान के बीच में वाक़े किला दरावर शानदार इलाका है। ये किला दिफाई और तिजारती अहमियत का हामिल है। बुलंद मीनार, मजबूत दीवारें और वसी इहाता फौजी हिकमत अमली और कदीम तिजारती रास्तों की वाज़े मिसाल है। 1872 में यहाँ पर नूर महल तामीर हुआ। ये मुकम्मल तर्ज तामीर के साथ ईरानी और राजस्थानी असरात शामिल करता है। महल के अंदर कुशादा सहन, नफीस कमरों और रंगीन आराइश के जरिए शाहाना जिंदगी की झलक दिखाई देती है। सादिकगढ़ पैलेस और दरबार महल भी शाहाना फन तामीर की बेहतरीन मिसालें हैं। हर कमरा, दरवाजा और सहन फन तामीर की उम्दगी को जाहिर करता है। महलात में लकड़ी की कुंदाकारी, संगे मरमर की तराश खराश, रंगीन शीशों की आराइश और गुंबद व मीनार की मुतवाजिन तामीर शाहाना जिंदगी की नुमाइंदगी करती है।
یہ شہر تاریخ اور اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر پاکستان کے بے شمار ڈرامے بھی کاسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سب سے مشہور خدا اور محبت بھی شامل ہے۔ بہاولپور میں صوفیہ اور علماء کی موجودگی نے شہر کی روحانیت کو فروغ دیا ہے۔ شہر میں متعدد مساجد اور خانقاہیں موجود ہیں جو مقامی لوگوں کے لیے روحانی اور تعلیمی مراکز کا کام کرتی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کا اہم مرکز ہے۔ ضلع کے مختلف کالجز اور اسکول دور دراز علاقوں سے نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں خصوصی توجہ زراعت، انجینئرنگ، میڈیکل اور لٹریچر پر دی جاتی ہے۔ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری ریفرل سینٹر ہے۔ ہاسپٹل میں کارڈیولوجی، نیورو سرجری، جنرل سرجری، گائناکالوجی، پیڈیاٹرکس، ایمرجنسی اور ICU کے جدید شعبے موجود ہیں۔ مریض پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے آتے ہیں، جس سے ضلع کی اہمیت انسانی خدمت کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ ایک آپ کو مشہور واقعہ سنائیں کہ نواب آف بہاولپور سردار صادق محمد نے مشہور کار برانڈ رولز رائس سے بہاولپور کی سڑکوں پر جھاڑو لگوائی تھی۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ دراصل نواب آف بہاولپور لندن میں رولز رائس کے آفس میں گاڑی بک کے لیے گئے تھے۔ وہاں گیٹ پر کھڑے گارڈ نے ان سے بدتمیزی اور طنزیہ لہجے میں انہیں منع کر دیا تھا کہ یہ گاڑی آپ کی اوقات سے باہر ہے۔ اس پر نواب آف بہاولپور نے اس وقت اس کی 5 گاڑیاں آرڈر کی تھی اور بہاولپور کی سڑکوں پر ان گاڑیوں سے جھاڑو لگوائے گئے تھے۔ اور یہ حقیقت بات ہے۔ بہاولپور کو نوابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو دلکش عمارتیں نظر آئیں گی، ہر طرف نوابی جھلکتی نظر آئے گی، گویا یہاں کی ہواؤں، یہاں کی فضاؤں اور یہاں کی زمین پر نوابی رچی بسی ہو۔ بہاولپور کی زمین آم اور کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ گرمیوں میں چوسا آم کے باغات سنہری رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ آم کی خوشبو پورے ضلع میں محسوس ہوتی ہے۔ آم کی مختلف اقسام میں سفید چوسا، کالا چوسا، سندھڑی اور انور رٹول شامل ہیں۔ چوسا آم کی رسداری اور مٹھاس اسے عالمی سطح پر ممتاز بناتی ہیں۔ باغات ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کاشتکار پورے سال درختوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں۔ سردیوں میں کانٹ چھانٹ، بہار میں پھول اور گرمیوں میں پھل تیار ہوتے ہیں۔ آم کی پیداوار ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک برآمد کی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں چوسا آم کی بڑی مانگ ہے۔ کھجور کی پیداوار بھی بڑی مقدار میں کی جاتی ہے، جو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں میں بھیجی جاتی ہے۔ صنعتی ترقی نے مقامی روزگار کو مستحکم کیا اور زرعی پیداوار کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کو بھی فروغ دیا ہے۔ مرکزی بازار، اناج منڈی، کپڑے کی مارکیٹ اور سبزی منڈی ضلع کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ثقافت میں سرائکی، پنجابی اور بلوچ تہذیبوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ میلے روایتی موسیقی، صوفی کلام اور رقص مقامی تہذیب اور ثقافت کی پہچان ہے۔ سردیوں میں خلیجی ممالک کے شاہی مہمان شکار اور قیام کے لیے بہاولپور آتے ہیں۔ شاہانہ کیمپ اور رہائش گاہیں ان کے قیام کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ شکار کے دوران مقامی ثقافت، روایتی کھانے، صحرائی سفاری اور اونٹوں کی سواری بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ دورے نہ صرف شکار بلکہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، بہاولپور میں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے نام سے ہر سال شاندار اور سنسنی خیز یونٹ منعقد ہوتا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے موٹر سپورٹس شوقین افراد کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ یونٹ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور آف روڈ موٹر ریس سمجھی جاتی ہے۔ چولستان کا صحرا صدیوں سے اپنی وسعت، خاموش اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے مشہور رہا ہے، لیکن جب جیپ ریلی کا موسم آتا ہے تو یہی سنسان صحرا اچانک شور، رفتار اور جوش سے بھر جاتا ہے۔ دور دور تک ریت کے ٹیلوں کے درمیان طاقتور گاڑیوں کی گرج سنائی دیتی ہے۔ تیز رفتار جیپیں ریت کے بادل اڑاتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اور ہزاروں شائقین اس منظر کو دیکھنے کے لیے چولستان کا رخ کرتے ہیں۔ چولستان جیپ ریلی کا آغاز 2005 میں کیا گیا تھا اور اس کا مقصد صرف ایک ریس منعقد کرنا نہیں بلکہ چولستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے متعارف کروانا بھی تھا۔ اس یونٹ کے انعقاد میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کا اہم کردار ہے، جس نے اس صحرا کو پاکستان کے بڑے سیاحتی مقامات میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ریلی عام طور پر ہر سال فروری کے مہینے میں منعقد ہوتی ہے، جب موسم نسبتاً معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ اس دوران پاکستان کے مختلف شہروں سے ماہر ڈرائیورز اپنی خصوصی تیار کردہ گاڑیوں کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لینے آتے ہیں۔ کئی بین الاقوامی ڈرائیورز بھی اس ریس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ مقابلہ کئی کیٹیگریز میں ہوتا ہے، جن میں تیار شدہ پروفیشنل گاڑیاں، اسٹاک کیٹیگری اور موٹر بائکس تک شامل ہوتی ہیں۔
रैली का आगाज आमतौर पर तारीखी मकाम किला द्रावड़ के करीब से किया जाता है। द्रावड़ किला चोलिस्तान का सबसे मशहूर तारीखी किला है, जिसकी बुलंदो वाला दीवारें सदियों पुरानी तारीख की गवाही देती हैं। जब जीप रैली का आगाज होता है तो यही किला इस शानदार मुकाबले का पसे मंजर बन जाता है और एक यादगार मंजर पेश करता है। रैली के दौरान ड्राइवरों को सैकड़ों किलोमीटर तवील रेतले ट्रैक पर सफर करना पड़ता है। इस ट्रैक में ऊंचे नीचे टीले, नरम रेत और दुश्वार गुजार रास्ते शामिल होते हैं। ये सिर्फ रफ्तार की रेस नहीं, बल्कि महारत, हिम्मत और बर्दाश्त का इम्तिहान भी होता है। ड्राइवरों को न सिर्फ गाड़ी को काबू में रखना होता है, बल्कि सहरा के गैर मुतवक्का हालात को सामने भी करना पड़ता है। चोलिस्तान जीप रैली सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा सकाफती मेला भी बन चुका है। रैली के दौरान चोलिस्तान के मकामी कबाइल और देहात के लोग अपनी रिवायती लिबास, मौसीकी और सकाफत के साथ इस यूनिट का हिस्सा बनते हैं। ऊँटों की सजावट, मकामी रक्स, लोक मौसीकी और चोलिस्तानी खाने इस मेले को मजीद रंगीन बना देते हैं। हजारों सियाह इस मौके पर बहावलपुर और चोलिस्तान का रुख करते हैं। लोग खैमे लगाकर सहरा में कई दिन कयाम करते हैं, रेस देखते हैं और सहरा की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस यूनिट की वजह से बहावलपुर की मईशत को भी फायदा होता है, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट्स और मकामी कारोबारों में गैर मामूली रौनक आ जाती है। चोलिस्तान जीप रैली पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के फरोग में भी अहम किरदार अदा करती है। इस यूनिट ने मुल्क में ऑफ रोड रेसिंग को एक नई पहचान दी है और नौजवान ड्राइवरों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया है। आज ये रैली पाकिस्तान के सबसे बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स और यूनिट्स में शुमार होती है। अगर सहरा की खामोशी, ताकतवर इंजनों की गरज, तेज रफ्तार गाड़ियों की धूल और सकाफती रंगों का हसीन इम्तजाज एक जगह देखना हो तो चोलिस्तान जीप रैली से बेहतर मंजर शायद ही कहीं और मिले। बहावलपुर के इस अजीम सहरा में होने वाला ये यूनिट हर साल एक नए जोश और नई दास्तान के साथ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। प्यारे दोस्तों, बहावलपुर के बारे में ये थी कुछ मालूमात। आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी शानदार अमेजिंग वीडियो बहावलपुर सिटी का टूर। आपको उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा शानदार लगा होगा। इसमें जो हमने ख़ास चीज़ें देखी, जीप रैली देखी जो कि हर साल सजती है फरवरी के महीने में। क्या लोग शानदार अपनी गाड़ियां वहां पे लेकर आते हैं। वो एक नवाब साहब का जो तस्करा सुना था कि एक बाहर के बंदे ने कहा कि आप की औकात नहीं है इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की। उन्होंने वहां से 5 गाड़ियां परचेज की और पाकिस्तान में लाकर उनसे झाड़ू लगवाया। बहुत ही अमेजिंग सीन था। जो आम की पैदावार, खजूर की पैदावार होती है भावलपुर में, वो भी बहुत अच्छी थी। और खुदा और मोहब्बत ड्रामा जो पाकिस्तानी टॉप बेस्ट ड्रामा है, वो भी बहावलपुर में बनाया गया था। तो ये बहुत ही शानदार इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। ऐसे ही शानदार इफेक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। अपने मेज़बान को इस वक्त इजाज़त दीजिए। कल की एक और नई सिटी पर बनने वाली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।